मंगलाचरण में पारसनाथ भगवान की स्तुति की गई है। आचार्य समंत्रभद्र एक ऐसे अपने समय के यानी दूसरी शताब्दी के पहली और दूसरी शताब्दी के आचार्य समंत्रभद्र महाराज हुए और वे स्वयंभू स्तोत्र के अंतर्गत पारसनाथ स्तुति में ये बात कहते हैं जिनकी अंतिम पंक्तियां महत्वपूर्ण हैं। वे जगत के प्राणियों के लिए भगवान पारसनाथ स्वामी से प्रार्थना करते हैं कि हे तीर्थंकर पारसनाथ प्रभु, जगत के प्राणी तीन बातों से ज़्यादा परेशान हैं और वे तीन बातें सभी की समाप्त हो जाएं। वे तीन बातें महत्वपूर्ण कौन कौन सी हैं? तो वे कहते हैं विलीन, मिथ्या पथ, दृष्टि, अविभ्रम। ये तीन बातें और तीनों के साथ मिथ्या शब्द जुड़ा हुआ है। जब हम उसका अन्वय करेंगे तो सीधा अर्थ ये हो गया विलीन मिथ्या पथ, विलीन मिथ्या दृष्टि, अविलीन भ्रम। कल्पना कीजिए कि समंत्रभद्र महाराज कितनी दूर दृष्टि होंगे कि जिनके ज्ञान में यह आया कि सारा संसार, सारा जगत यदि दिग्भ्रमित है तो इन तीन बातों के कारण से दिग्भ्रमित है, परेशान है। तो उन्होंने वह बात रखी कि हे भगवान, प्राणियों की वह मिथ्या पथ, गलत रास्ते पर चलते हैं और प्रार्थना करते हमको सुख मिल जाए, बबूल के बीज बोते हैं और प्रार्थना करते हमको आम मिल जाए। कैसे मिलेगा? बबूल के बीज बोओगे तो बबूल के ही तो फल मिलेंगे, आम के बीज बोओगे तो आम के फल मिलेंगे। प्रायः व्यक्ति पाप करता है, निरंतर निरंतर पाप कार्यों में लीन है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, झोली भर दे मेरी, काय से? सुख से, शांति से, खुशी से, आनंद से। भगवान कहते हैं कि देखो तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, पाप के बीज बो रहे हो और प्रार्थना करते कि सुख के फल हमारी झोली में आ जाए। कैसे आएंगे? और इतनी बड़ी भूल भगवान के विषय में कर रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हमारे लिए सुख दे दीजिए, शांति दे दीजिए, आनंद दे दीजिए। बुद्धो, पहली बात तो ये है कि वीतरागी भगवान किसी को ना सुख देते हैं ना दुख देते हैं। विशाखार स्तोत्र में कुछ पंक्ति कही गई हैं जिसमें बतलाया गया है अपुण्य पापम पर पुण्य हेतु। हे भगवान, आप पुण्य से भी रहित हैं और पाप से भी रहित हैं। इस
बात में संसार में किसी भी प्राणी को भ्रम नहीं है। हर व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है कि भगवान तो पुण्य पाप से रहित होते हैं, लेकिन दूसरे प्राणी के लिए वे पुण्य अथवा पाप के भी हेतु हैं। याद रखिए, वे पुण्य के भी हेतु हैं और वे पाप के भी हेतु हैं। आप पूछेंगे ऐसे कैसे? तो जो प्राणी भगवान के पवित्र मन से पूजा करता है, अर्चना करता है, दर्शन करता है, जाप करता है, स्तुति करता है, उसके लिए तो किसके हेतु हैं? किसके हेतु? बोलो, पुण्य के हेतु हैं। किसके हेतु हैं? क्योंकि भगवान के दर्शन से, पूजा से, भक्ति से, अभिषेक से और आराधना आदि से पुण्याश्रय होता है। और निष्कांक्षित पुण्य है तो कहते हैं वो ऐसा पुण्य का आश्रय होता है कि जब कहीं जा आपके लिए जो जो आवश्यकता रहती है उसकी पूर्ति करा देता है, उसकी पूर्ति करा देता है। अनिश्चित अनिहित पुण्य का ऐसा महत्व है। निष्काम भक्ति, अन्य वैष्णव संप्रदाय में इस शब्द का प्रयोग आता निष्काम भक्ति, और जैन धर्म में क्या शब्द आता है? निष्कांक्षित भक्ति। कोई भक्ति में कांक्षा मत कीजिए, ये मत कहिए कि भगवान हमारी दुकान अच्छी चलने लग जाए। अरे दुकान अच्छी चलने लग जाएगी, ये हो सकता है, और पैसे ना टिके तो उस दुकान की अच्छे चलने से फायदा क्या हुआ? क्या फायदा हुआ? कांक्षा, हमारी इच्छा एक सीमित होती, व्यक्तियों के विचार सीमित होते हैं, दूरदृष्टि नहीं है। तो जो कुछ भी प्रार्थना करता है और छोटी प्रार्थना करता है, इसलिए उसके लिए जो मिलना चाहिए वो कुछ भी नहीं मिल पाता है। इसलिए आचार्य महाराज लिखते हैं, कोई कांक्षा मत कीजिए, भक्ति कीजिए, भगवान की आराधना कीजिए, साधना कीजिए, इच्छा प्रकट मत कीजिए। इच्छा छोटी है, आप जो जो भी इच्छा करेंगे एक तरफ पूर्ति हो जाएगी और दूसरी तरफ दुख का पर्दा पलड़ा भारी हो जाएगा, तो उससे कोई फायदा नहीं है। और निष्कांक्षित भक्ति में क्या होता है? पुण्याश्रय तो होगा, लेकिन वह पुण्याश्रय यथा अवसर काम करेगा। आप बीमार हो गए तो पहली बात वो एक ऐसा अनिहित पुण्य है कि बीमारी ही नहीं आने देगा, और आ गई तो डॉक्टर को खड़ा कर देगा, आ गई तो ऐसी दवा आपके अंदर में पहुंचाएगा कि एक बार के ही खाने से आप स्वस्थ हो जाएं, ठीक हो जाएं। आपको प्यास लगी है तो अनिश्चित पुण्य जो है पानी की उपस्थिति कर देगा, जल प्रदान करेगा। भूख लगी है तो भोजन प्रदान करेगा। जो जो आवश्यकताएं हैं उस रूप में वह प्रस्तुति देगा। अनिश्चित पुण्य, इच्छा वस्तु से बन जाती है, सीमा से बन जाती है, और अनिच्छा जो है सीमातीत होती है। इसलिए कहा जाता है कि इच्छा छोड़ दीजिए, भगवान के पास जाकर के इच्छा मत कीजिए। आप
आप यह सोच लीजिए जैसे आपके पिता या आपकी माँ की गोद में जब आप छोटी सी उम्र में थे, क्या कोई छोटे बच्चे अपनी माँ से इस शर्त रखते हैं कि माँ तू मुझे नए कपड़े देगी तभी मैं जन्म लूंगा? कोई भी ऐसा बच्चा सोच करके आया क्या? किसी ने शर्त रखी? नहीं रखी है। हमारे लिए भोजन दोगी, हमारे लिए लड्डू दोगी, हमारे लिए बिस्किट दोगी तो मैं आपके पास आऊंगा। बंदो, ऐसी छोटे से किसी बालक ने माँ से प्रार्थना नहीं की, लेकिन माँ ने कितना बड़ा ध्यान रखा। माँ ने पूरा धर्म का ध्यान रखा, अपने कर्तव्य का ध्यान रखा। जब बच्चे के लिए भूख लगती है तो उसके लिए भोजन तैयार करके देती है। किसी भी बच्चे से नहीं कहती बेटा तू मेरी मदद कर, कोई आवश्यकता नहीं तुम्हारी मदद की, और वो माँ स्वयं बनाती है। कैसे वो सामग्री खरीद करके लाई है। सोचो कोई गरीब बच्चे हों तो फिर बेगरीब ऐसे लोगों को हम देखते हैं कि जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। कैसी परिश्रम से, कितना मेहनत से वो माँ कमा करके लाती है, राशन खरीदती हैं और बच्चे के लिए भोजन तैयार करती हैं। कितनी मेहनत से। जीवन भर की कहानी आपको सबको याद है। मराठी में आप भजन बड़े आनंद के साथ बोलते हैं, माँ आई गेली पानीला और थामा थोड़ा स्वामी। बंधु, और जीवन भर की जब हम कहानी देखते हैं, पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ऐसे भी समय आ सकते हैं, आ जाते हैं जिन बच्चों के पास, जिनके मम्मी, जिनके पापा के पास कुछ भी नहीं होता है, फिर भी वे अपने बच्चों का पालन करते हैं। पालन करते, उनके लिए हर प्रकार की सुविधा देते हैं, कपड़े देते हैं, खेलने के लिए खिलौने देते हैं, स्कूल में जाने के लिए उनके लिए पुस्तक देते हैं, पेन कॉपी देते हैं, बस स्कूल की फीस देते हैं, जो भी आवश्यकता पड़ती सब कुछ देते जाते हैं। बस हम लोग बोलते हैं ऐसा ही अनिहित पुण्य होता है। आप कुछ भी मत मांगो, भगवान माँ से भी बड़े होते हैं, पिता से भी बड़े होते हैं, और उनकी भक्ति करने से वह सब कुछ मिलता जाता है जो आप चाहते हैं। वह सब कुछ मिलना जाता है, बिना मांगे मिलता है, बिना प्रार्थना के मिलता है। ऐसी भगवान की भक्ति है और ऐसा प्रभाव है। इसलिए कहते हैं कि मांगना तो मिथ्या पथ है और नहीं मांगना सम्यक पथ है। विश्वास रखो ना, वो अपने भगवान हैं। जब एक माँ पिता अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ दे सकती है तो क्या भगवान की भक्ति से नहीं मिलेगा? एक किसान अपने खेत में बीज बोता है तो अपना विश्वास रखता है कि हम बीज बोएंगे तो मुझे फल मिलेगा, फसल मिलेगी। एक व्यापारी व्यापार करता है तो विश्वास पर ही तो आगे बढ़ता है कि हम मेहनत करेंगे, व्यापार करेंगे तभी तो पैसे आएंगे। एक सर्विस क्लास का व्यक्ति अपने ड्यूटी पर जाएंगे, समय पर काम करेंगे तो हमको वेतन भी मिलेगा। जब ऐसी दृढ़ श्रद्धा रख लेता है बंधुओं, इतना विश्वास रख लेता है, तो
तो क्या तुम अपने भगवान पर विश्वास नहीं रख पाते हो? अपने भगवान की आराधना पूजा पर विश्वास नहीं रख पाते हो कि हम भक्ति करेंगे हमें सब कुछ मिलेगा? तो पहली बात यह है, मांगना ये मिथ्या पथ है और नहीं मांगना सम्यक पथ है। मिथ्या पथ पाप की ओर ले जाता है, अनीति की ओर ले जाता है, अन्याय की ओर ले जाता है। बुद्धो समंत भद्र महाराज कहते हो मिथ्या पथ विलीन हो जाए। क्यों? हम आपके माध्यम से ऐसा कोई पाप करेंगे तो भगवान वो पाप तो और जटिल हो जाएगा। दुनिया कहीं भी पाप करती है, भगवान के चरणों में आकर के वह भक्ति करके उस पाप को धो देती है। लेकिन कोई भगवान के चरणों में पाप करे तो वो कहाँ धुलेगा? इस श्लोक में कहा गया है, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्मे क्षेत्रे विनश्यति, धर्मे क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। आपने घर में, दुकान में, मकान में, अन्य जगह कोई भी पाप किए हैं, ये सत्य है, भगवान के चरणों में, गुरुओं के चरणों में धुल सकते हैं। लेकिन यहां यदि तुम पाप कर लोगे तो उस पाप को धो नहीं सकते हो, धोने का कोई उपाय नहीं है। शास्त्रों में निधत्ति निकाच्छ जो बंद कहे गए हैं वो ऐसे ही प्रसंगों पर कहे गए हैं। तो आचार्य महाराज कहते हैं भैया वो पथ मिथ्या हो जाए और मोक्ष पथ खुल जाए। संसार का पथ मिथ्या हो, मोक्ष का रास्ता खुल जाए। विलीन मिथ्या पथ दृष्टि। और दूसरी बात कह रहे हैं कि वह मिथ्या दृष्टि बना, हमारे देखने का तरीका विलीन समाप्त हो जाए। क्योंकि आमतौर पर व्यक्ति एक ऐसी दृष्टि है संसारी प्राणी की कि जो दूसरों में दोष ही दोष देखती रहती है। क्या देखती रहती है? दोष। अच्छी बात पर ध्यान नहीं है, अच्छाई नहीं देखती है, हमेशा क्या देखती है? बुराई, बुराई देखती है। हे भगवान, यह दृष्टि मेरी विलीन हो जाए। हम जब भी देखें तो आंखों से दुनिया में अच्छाई देखें, अच्छी बात देखें, अच्छे गुण देखें, कभी भी बुरा ना देखें। गांधी जी के कितने बंदर थे? कितने थे? सभी को पता है कि कौन कौन से बंदर थे? बुरा मत देखो। एक बंदर था, वो क्या बोल रहा था? बुरा मत देखो। कैसा बंदर था वो? हाथ कहाँ रखे हुए था? आंखों पर। बुरा मत देखो। और एक बंदर दूसरा था, वो अपने कान पर दोनों हाथ रखे था। वो क्या कह रहा था? बुरा मत सुनो, बुरा मत सुनो। और आप कहीं किसी की बुराई की बात आती है तो व्यक्ति कान लगा करके बैठ जाता है। प्रवचन होगा तो माइक भी लगा है तो भी सुनाई नहीं पड़ेगा, माइक लगा तो भी सुनाई नहीं पड़ता है, ध्यान नहीं रहता। कोई पूछेगा कि महाराज का प्रवचन सुना? हाँ हाँ हमने सुना। क्या सुना? ध्यान नहीं। और किसी की बुराई कोई कर रहा हो वो बड़े कान से सुनेगा, बिना माइक